हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल। लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम सिंपल इंसर्ट और फेच कर सकते हैं। एक ही वीडियो में हमने इंसर्शन और फेचिंग देखा था। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि हम फेचिंग के मल्टीपल वेरिएशंस देखेंगे। कई तरीके के फेचिंग्स होते हैं, जैसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स फेच करना, सिंगल रिकॉर्ड फेच करना, ऑर्डर बाई क्लॉज यूज़ करना, ग्रुपिंग करना। ये सारे बहुत तरीके के फेचिंग्स होते हैं, उन सारे को भी देखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम फेचिंग का एक वेरिएशन देखेंगे जिसमें हम पेजिनेशन देखेंगे। देखिए, फेचिंग करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट अपने को पेजिनेशन देख लेना है, जो कि लैरावेल में इनबिल्ट आता है। ठीक है, तो आज का वीडियो होगा डेटाबेस फेचिंग के ऊपर विथ पेजिनेशन कंप्लीट, बिल्कुल ज़ीरो से लेके हीरो तक बेसिक चीज़ें एक एक करके छोटी छोटी चीज़ें हम समझेंगे और करेंगे। तो ये एक लैरावेल प्रोजेक्ट जिसमें हम शुरू से काम करते हुए आ रहे हैं सीरीज़ में, उस प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, अपने स्टूडियो के साथ खोल रखा है, विजुअल स्टूडियो के साथ। अब क्या करना है, यहाँ पे हम पैरेलली CMD में जाके अपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी कर देते हैं। उसके बाद हम आगे ये चीज़ें समझेंगे। ठीक है, जब तक कि हमें सर्वर नाम देगा तब तक हम समझ लेते हैं कि आज हमें करना क्या है। ठीक है, तो देखिए, आज हम करेंगे फेचिंग। मतलब इस बार आज हमें यूज़र से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लेना है। तो उस केस में कैसे काम होगा वो सारा आर्किटेक्चर समझिए। देखिए, शुरुआत इस बार होगा क्योंकि हमें फेच करना है, हमें यूज़र से इंफॉर्मेशन लेना ही नहीं है। तो इस बार हम शुरुआत डेटाबेस से करेंगे। तो हमारे PHP माई एडमिन में एक टेबल हमारे पास होना चाहिए जिसमें कुछ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, 10, 15, 20, ताकि हम पेजिनेट कर सकें। तो ये हमारा PHP माई एडमिन में, PHP माई एडमिन के अंदर आपके पास एक टेबल होना चाहिए जिसके अंदर कुछ सफिशिएंट रिकॉर्ड होने चाहिए जहाँ ताकि हम उसको फेच कर सकें। ओके, तो आ जाते हैं हम इधर। देखिए, हमारा PHP माई एडमिन खुला है, लैरावेल डेटाबेस भी सेलेक्टेड है, और इसके अंदर हम TVL जो एम्प्लॉई है इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें बहुत सारा रिकॉर्ड्स हैं। आपके पास भी ये टेबल होना चाहिए, नहीं है तो टेबल को बनाइए और इंसर्ट मेथड से जाके, इंसर्ट ऑप्शन से जाके उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स आप फीड कर दीजिए ताकि हम उसको जब फेच करें तो हम पेजिनेशन आसानी से कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला काम। सेकंड, अब अपने को क्या करना है, हमें एक व्यू बनाना है जिसे हम डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। ध्यान से बात समझिएगा, ये हम एक व्यू बनाएंगे जिसमें हमें टेब्यूलर फॉर्म में डेटा दिखाना है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, टेब्यूलर फॉर्म में यहाँ पे आपका टेबल दिखेगा और यहाँ पे जो है आपको पेजिनेशंस दिखेंगे 1, 2, 3 अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मतलब आप कितना नंबर ऑफ पेजिनेशंस, कितने किस हिसाब से आप एक सेट में कितना रिकॉर्ड्स दिखाना चाहते हैं वो आप डिसाइड होगा, ये नंबर ऑफ पेजेस उसके हिसाब से। तो ये हमारा आउटपुट होगा इस तरह से, हमें यहाँ पे टेबल में दिखेगा, जो कि आपने थंबनेल में अभी देखा होगा। अब हमारे पास एक कंट्रोलर होगा, इसका हम कलर बदल देते हैं। ये हो गया हमारा कंट्रोलर, ये हो गया हमारा व्यू, ये हो गया हमारा डेटाबेस। और इस बार हम क्यूरी बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे, हम क्यूरी बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा से एक और हम कंपोनेंट बनाते थे मॉडल का, वो अभी अब नहीं करेंगे। ठीक है, क्यूरी बिल्डर का इस्तेमाल करना अपने। तो अब इधर आ जाइए अपने राउट में। देखिए, एक एक चीज़ अगर आप यहाँ से आर्किटेक्चर से समझ गए ना तो फिर कुछ बचेगा नहीं कोडिंग के लिए। राउट पे आ जाते हैं, मतलब web.php में आते हैं, क्योंकि ये जो HTML होगा, ये जो व्यू होगा, इसका काम है डेटा बेस का जो रिकॉर्ड आ रहा है उसको दिखाना। तो अगर हम इस बार इसे हम डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या होगा, और हमारा अप्रोच होगा कि हम एक URL के हेल्प, जैसे ही हमें कोई स्पेसिफिक URL मिले तो हम पहले इस कंट्रोलर को कॉल करें। ठीक है, तो उसके लिए राउटिंग क्या बनाएंगे, देखिए, हम राउट लिखेंगे और गेट पे जाएंगे। मान लेते हैं कि हमें मिला गेट डेटा, इस नाम का एक URL मिला। तो हम क्या करेंगे, इस URL पे तो हम अपने इसके अंदर जाएंगे, जो भी हमारा कंट्रोलर होगा, माई कंट्रोलर, उसके अंदर जाके हम कौन सा फंक्शन, मान लो गेट डेटा नाम का एक फंक्शन है, इस गेट डेटा फंक्शन को कॉल करिए। सॉरी, यहाँ पे क्लास, उसके बाद हमारा जो भी फंक्शन का नाम होगा गेट डेटा, वो हम यहाँ लिखेंगे। तो इस URL का मतलब क्या, कि अगर भाई आप अपने ब्राउज़र पे, दिस इज़ योर ब्राउज़र और अ क्लाइंट विच मेक्स अ रिक्वेस्ट, ये हमारा क्लाइंट है, और इस क्लाइंट के इस URL बार में जैसे ही आप लिखिएगा गेट डेटा, मतलब अलॉन्ग विद दैट योर मेन डोमेन और योर मेन IP, ऐसे इसके बाद ये आपका टोटल IP होगा जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट रन कर रहा है। जैसे ही आप लिखिएगा ये रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ, इसके पास,
देखिए अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है तो कुछ बचा नहीं फिर कोड में। ये आपको कहाँ लेके जाएगा, ये भाई साहब लेके जाएंगे आपको उस कंट्रोलर में। ओके नाउ अब जैसा कि हम इस्तेमाल करेंगे क्यूरी बिल्डर, तो क्यूरी बिल्डर इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक स्पेशल टाइप का पैकेज यहाँ इस्तेमाल करना होगा इस कंट्रोलर में। दैट पैकेज वुड बी, क्या लिखना है आपको, यूज़, आप ध्यान से एक बार समझ लो, इल्यूमिनेट स्लैश सपोर्ट स्लैश फसाड स्लैश डीबी। ये पाथ आपको अपने कंट्रोलर में इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। जैसे ही ये पाथ आप इस्तेमाल कर लोगे देन ये जो डीबी का जितना क्यूरी बिल्डर का जितना फंक्शंस है वो आपके पास अवेल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, अभी तक व्यू से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, मैंने सिंपली यूआरएल पे हिट किया, उस यूआरएल के रिस्पेक्ट से मैंने राउटिंग बना रखी कि भाई यूआरएल पे गेट डेटा आएगा तो सीधे मेरा डेटा इस रिक्वेस्ट हो यहाँ से होते हुए कंट्रोलर में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेंगे, कौन सा फंक्शन, जो फंक्शन आपने अभी नीचे मेंशन कर रखा है राउटिंग पे। देखिए क्या फंक्शन बनाया, मेंशन किया आपने गेट डेटा। तो गेट डेटा नाम का एक फंक्शन आपके इस कंट्रोलर पे होना चाहिए। इसका कलर बदल देते हैं और इसके पैरामीटर में होना चाहिए रिक्वेस्ट REQ, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, फेचिंग का कोड। जो भी डेटा हमें मिलेगा उससे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, डॉलर रिकॉर्ड्स जो भी हैं आपको वहाँ स्टोर करनी है, ठीक है। फेचिंग का कोड हमने लिख दिया, वो कोड हम कोड करते समय आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, यहाँ से अब हम कॉल करेंगे अपने व्यू को, यहाँ से अब हम अपने व्यू को कॉल करेंगे और कॉल व्यू, देखिए मैं क्या लिखता हूँ, कॉल व्यू एंड सेंड ये जो रिकॉर्ड अभी हमने फेच किया है एज पैरामीटर। एकदम इजी सा चीज़ बिल्कुल, अगर ये आपको समझ में आता है तो समझिए बस सारा चीज़ डन, कुछ बचा नहीं फिर अपने पास। होपफुली आपको समझ में आया हो। क्या स्टेप क्या हुआ, तो स्टेप 1 मेरा ये हुआ है ना, इसको बोल्ड कर देते हैं। स्टेप 1 मेरा ये हुआ, स्टेप 2 मेरा ये हुआ, यहाँ से प्रोसीड किया गया। स्टेप 3 मेरा ये हुआ, स्टेप 4 मेरा ये हुआ होपफुली। और सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो स्टेप 0 आपका ये हुआ, यू मस्ट हैव अ डेटाबेस। होपफुली पूरा चीज़ समझ में, कुछ भी नहीं बचा होगा। अगर आप एज अ बिगिनर हैं तो ये आपके लिए समझिए मतलब वन ऑफ द बेस्ट पार्ट होगा समझने का कि फेचिंग कैसे होता है अलॉन्ग विद द पेजिनेशन। देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ फेचिंग का प्रोसेस बताया, पेजिनेशन इसी कोड में छोटा सा चेंज इस्तेमाल कर देंगे हम तो पेजिनेशन हो जाएगा। बट पेजिनेशन करने के लिए हम थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी आप इस वीडियो में देखिएगा कि कैसे पेजिनेशन करने के बाद हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसकी स्टाइलिंग अच्छी हो सके, पहले इतना काम किया जा सके। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल पर चलते चल के देखते हैं। PHP माइडल में मेरे पास इस डेटाबेस में, इस टेबल में हमारे पास सफिशिएंट डेटा है। नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम अगर आप फर्स्ट टाइम डेटाबेस का काम कर रहे हैं तो आप अपने ENB फाइल में जाइएगा। यहाँ पे जाके अपने डेटाबेस का नाम, यूज़र का नाम, पासवर्ड नाम, अगर लोकल होस्ट में चल रहा है तो वो सिर्फ रूट और पासवर्ड कुछ भी नहीं होगा। ये देने के बाद सर्वर को रीस्टार्ट कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं तो। डन, जीरो लेवल का काम मेरा खत्म। नेक्स्ट लेवल क्या है, दैट इज़ 1, क्लाइंट से रिक्वेस्ट आना, ठीक है। तो उसके पहले ये वाला जो पेज है, ये पेज एटलीस्ट बना के रेडी कर लेते हैं, व्यू। उसके बाद का सारा काम करेंगे। तो व्यू कैसे बनाएंगे, आप आ जाइएगा, आपको पता होना चाहिए अगर आप ये सीरीज़ मेरा शुरू से देख रहे हैं, क्योंकि आई थिंक ये 21 नंबर वीडियोस है, तो शुरू से देख रहे हैं। मैंने बहुत बारीकी से बेसिक लेवल में चीज़ों को शुरू से बताया है, तो उस हिसाब से आपको याद होना चाहिए कि व्यूज़ जो है आपके रिसोर्स फोल्डर में मिलेंगे। तो रिसोर्स में आ जाइए, व्यूज़ में आइए, एक नया फाइल बना लीजिए। तो यहाँ पर आके अपने लिख देते हैं न्यू फाइल गेट रिकॉर्ड्स, ठीक है, .blade.php हमने बनाया गेट records.blade.php। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपने HTML5 सेलेक्ट कर लिए, दैट्स इट, ठीक है। रिकॉर्ड्स, यहाँ पे मैं टाइटल सिंपल सा दे देता हूँ रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सेंटर टैग इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट्स इट। अब आगे, अब ये रिकॉर्ड्स का कोई काम नहीं। अच्छा, एक काम आप अभी यहाँ पे करके रखिए, आप क्या करिएगा, बूटस्ट्रैप को W3 के स्कूल में खोलिएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी एग्जांपल खोलिएगा टाइप 3, और ये टाई योरसेल्फ में जाइएगा, यहाँ पे इस तरह से वो एडिटेबल मोड में खुलेगा। यहाँ पे ना आपको बूटस्ट्रैप का CDN मिल जाएगा बहुत आसानी से। इन तीनों फाइल को, एक CSS फाइल, 2 JS फाइल, यहाँ से इसे कॉपी करिएगा
और अपने फाइल में पेस्ट कर दिए ताकि बूटस्ट्रैप का लिंक हो सके। CDN फाइल मतलब ये जो फाइल्स हैं सारे लाइव अवेलेबल हैं, हमें उन्हें डाउनलोड नहीं करना है, हम डायरेक्टली अपने उसको कनेक्ट कर लेंगे अपने एप्लीकेशन से, बशर्ते उस समय जिस समय आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो आपके इस एप्लीकेशन को उस समय आपके मशीन में इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि ये लाइव एक्सेस ले रहा है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक जो बूटस्ट्रैप के जितने CSS फाइल्स हैं, JS फाइल हैं, वो कनेक्ट हो जाएंगे हमारे इस एप्लीकेशन से। ये प्रायोरिटी वाला काम है, इसे आप करके रखिएगा। ब्लेड फाइल हमारा रेडी हो गया, सब कुछ बन के आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम है ये राउटिंग तैयार करना। राउटिंग में क्या करेंगे? web.php में आएंगे। तो देखिए, राउटिंग बनाने से पहले आपको एक कंट्रोलर चाहिए। तो ये मैं अगर मान लूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको नहीं पता कंट्रोलर कैसे बनाएंगे, तो आप न्यू टर्मिनल में चले जाइए। यहाँ पे PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और माई कंट्रोलर, ठीक है, आई थिंक इस नाम से होगा, एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। कंट्रोलर आर्टिसन मेक माई कंट्रोलर, चलिए नहीं है, गुड, माई कंट्रोलर हमारा बन गया। इसे ओपन करके रख लेते हैं। डन, बना दिया। अब बनाने के बाद ये वाला इसके अंदर आते हैं माई कंट्रोलर, यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं हम। सो फंक्शन फेच डेटा, नाम में बदल दिया, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने नाम बदल दिया ताकि आपको पता चल सके कि नाम कुछ भी रखा जा सकता है। तो कंट्रोलर हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? जैसे मैंने बताया आपको, राउट, आप ध्यान दीजिएगा इसके हिसाब से लिख रहे हैं। ये गेट डेटा यहाँ आएगा और यहाँ से सीधे यहाँ चला जाएगा। तो मैं लिखेंगे राउट गेट URL पे अगर कोई लिखेगा गेट रिकॉर्ड्स, अगर कोई लिखता है URL पे गेट रिकॉर्ड्स, तो क्या होगा, हम एक इस तरह से एरे का सिंबल ले लेंगे। अच्छा, अब ये कंट्रोलर, ये जो कंट्रोलर आपने बनाया है ये वाला, या आप क्या कर रहे हो यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, इसके अंदर आप इस राउटिंग में इस्तेमाल करेगी, ये अलग क्लास फाइल है, तो इसका जो पाथ है इस कंट्रोलर का वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे, ऊपर में आ जाओगे, देखो एम्प्लॉय कंट्रोलर मैंने पहले कभी यूज़ किया, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और अभी जो हमने बनाया है माई कंट्रोलर, इसको दे देते हैं। देखिए ऑटोमेटिक आ गया ये ऐप HTTP कंट्रोलर। ये पाथ आपको याद होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ही बनता है ऐप के अंदर इस कंट्रोलर। तो अब उसके बाद यहाँ पे आप अपना क्लास लिखो माई कंट्रोलर, उसके बाद कोलोन क्लास, एंड देन सिंगल कोट में अपना फंक्शन। आपका फंक्शन का नाम क्या है? फेच डेटा। फेच डेटा को मैं सिंगल कोट में डाल देता हूँ। दैट्स ऑल, सेट। तो अब यहाँ पे इसके अंदर मैं एक टेस्टिंग कर लेते हैं अपने को, यस रिक्वेस्ट इज कमिंग हेयर, ऐसे टेस्ट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट इज कमिंग हेयर। ठीक है, तो ये टेस्ट करने के लिए कि भाई हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। और वेब में आते हैं, यहाँ पे देखिए गेट रिकॉर्ड्स, तो ये जो अभी है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। देखो कुछ भी नहीं खुल रहा है, ऑब्वियसली कुछ नहीं खुलेगा क्योंकि उसके हिसाब से हमारे पास एक भी रजिस्टर नहीं है ब्लैंक राउट के हिसाब से। अब ये गेट रिकॉर्ड्स को यहाँ से कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, एंटर मारते हैं। देखिए यस रिक्वेस्ट इज कमिंग है, दैट्स गुड, वेरी गुड। तो इस डायग्राम के मुताबिक सब कुछ ओके है। नेक्स्ट अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे फेचिंग का कोड करना है। बट फेचिंग के कोड से पहले देखिए मैंने क्या लिख रखा है, फेचिंग के कोड से पहले मैंने लिख रखा है कि इस पैकेज को, इस पाथ को आपको इस्तेमाल करना है। तो देखिए इस पाथ को भी इस्तेमाल करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। फसाड तक का तो पूरा पाथ यहाँ दे रखा है, राउटिंग में पहले से अवेलेबल रहता है, बस उसको वहाँ से कॉपी करिए, पेस्ट करिए इधर, ठीक है। अच्छा यहाँ डाल देते हैं और ध्यान रहे ये एक साथ होगा, सारे यूज़ को एक साथ, देन नेम स्पेस, नेम स्पेस को सबसे ऊपर, और ये वाला जो राउट है बस इसको हटा के डीबी डाल दीजिए, ठीक है। इसमें राउटिंग का ज़रूरत नहीं, इसमें तो डीबी का ज़रूरत है। तो ये पहले आपको याद रखना है, ये अपने को कर लेना है। करने के बाद अब हम अपना डेटा को फेच करने वाला काम करते हैं, ठीक है। तो फेच करना है तो क्या करना है, देखिए सिंपली आप लिखिए डीबी, इतना लिखते ही चला आएगा सब कुछ। तो आप टेबल पे सेलेक्ट करना, देखिए सेलेक्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि वो रॉ सेलेक्ट के लिए होता है, हम लिखेंगे टेबल। टेबल का यहाँ पे देखिए यूज़र आ जाता है, मतलब यहाँ पे आपको अपना टेबल का नाम देना है। तो यहाँ से टेबल एम्प्लॉय को हमने कॉपी किया और टेबल की जगह पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है गेट,
तो ये क्या करेगा, ये सारा का सारा डेटा हमें दे देगा। अब हम इसको रिकॉर्ड्स नाम से यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। ये सारा रिकॉर्ड हमें भाई यहाँ पे मिल गया, ठीक है, सारा रिकॉर्ड मिल गया। मिलने के बाद अब देखिए मैंने क्या बताया था कि इससे आपको व्यू को अब कॉल करना है और उस डेटा को एज अ पैरामीटर भेज देना है। तो व्यू को कॉल करने के लिए हम लिखेंगे रिटर्न व्यू, ठीक है, व्यू का नाम। तो यहाँ पे जब व्यू इस्तेमाल कर तब सीधे व्यू का नाम देना है। तो व्यू का नाम यहाँ पे क्या है, इधर देख लेते हैं। व्यू का नाम अभी अभी जो हमने बनाया गेट रिकॉर्ड्स है ना, ये नाम है। सो अपने लिखते हैं गेट रिकॉर्ड्स, नाम पे थोड़ा ध्यान रखिए मिस्टेक ना हो, और कॉमा दीजिए और एक एरे बनाइए, एक एरे बना दीजिए। एरे के अंदर की वैल्यू पेयर में आपको देना है, मतलब फर्स्ट की एरो एंड देन वैल्यू। की में आप कुछ भी दे दीजिए, डेटा, डेटा नाम से ये वैल्यू यहाँ से निकलेगा, और इधर वैल्यू में आपका जो एक्चुअल रिकॉर्ड्स है वो दे दीजिए, दैट शुड बी DS स्पेलिंग टाइप मिस्टेक्स रिकॉर्ड्स, ठीक है। देखिए हमने कॉल किया और इसको एज ए पैरामीटर यहाँ पास कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। यहाँ से पैरामीटर में हमने पास कर दिया और अब कहाँ चला जाएगा, व्यू में चला जाएगा। यहाँ से वो व्यू में चला गया। व्यू में आते हैं, व्यू में हमें 100% श्योर है क्योंकि इस व्यू को तो हम पहले बिना डायरेक्ट कॉल ही नहीं कर रहे हैं। व्यू जो कॉल हो रहा है सीधे कहाँ से कॉल हो रहा है, कंट्रोलर से कॉल हो रहा है। व्यू को अगर पहले कोई ऑप्शन होता है डायरेक्ट कॉल करने का तो आपको टेस्ट करना पड़ता है कि क्या डेटा है या नहीं है, अगर है तभी प्रिंट करो। बट आप तो कॉल ही नहीं कर रहे हो, आप कंट्रोलर किससे जाके कॉल कर रहे हो, तो जब भी ये व्यू कॉल होगा ऑब्वियसली इसके पास डेटा होगा। सो इस केस में हम टेस्ट नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट करने का। सीधे आप लिखिए फॉर ईच, फॉर ईच स्टेटमेंट बी पे सेलेक्ट करिए, ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। कलेक्शन की जगह आपको ये वाला लेफ्ट साइड वाला जो की वाला नाम है वो टाइप कर देना है, ठीक है। और ये आप एक पहले सिंपल आइटम यहाँ पे प्रिंट करके देखिए, आइटम एरो नेम, एक फील्ड को हमने यहाँ पे प्रिंट करके देखा और एक BR दे देते हैं। तो ये हम पहले सिंपल प्रिंट करके देखते हैं। नेम फील्ड मेरे पास होना चाहिए, यस है। तो बिल्कुल ऐसे देखिए रिकॉर्ड कैसे गया, यहाँ से इधर कंट्रोल राउट के पास, फिर कंट्रोलर के पास, फिर मैंने फेच किया, फिर कॉल किया, उसमें एज पैरामीटर भेजा। अब व्यू के पास आया, व्यू को मैंने अभी टेस्ट किया, टेबल नहीं बनाया, टेस्ट करके ऐसे प्रिंट करके छोड़ दिया। अब हम URL पे हिट करेंगे दोबारा ये गेट रिकॉर्ड्स और देखते हैं कि हमें क्या दिखता है। तो यहाँ पे वापस से हम गेट रिकॉर्ड्स एंटर मारते हैं और देखिए हमें दिख गया। बट ऐसा तो हमें नहीं दिखाना, हमें खूबसूरत सा जो आपने थंबनेल में देखा खूबसूरत सा टेबल के फॉर्म में, तो बिल्कुल वैसा दिखाना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो अब आपको कर दिए थोड़ा सा HTML का काम और थोड़ा सा स्टाइलिंग का काम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं अपने रिकॉर्ड्स में। यहाँ पे चूँकि बिल्कुल ऐसा डेटा फेच करना है, ऐसा। तो ये जो ऊपर का हेडिंग है आईडी नेम ईमेल मोबाइल पासवर्ड, ये तो रिकॉर्ड्स डेटाबेस से फेच होके नहीं आएंगे, डेटाबेस से ये फेच होके आएंगे अंदर वाले, ये जो अंदर का कंटेंट है ये। तो ऑब्वियसली जब ये फेच होके आएगा तो ऊपर का जो ये हेडिंग हिस्सा है वो हमें खुद बनाना है, तो हम वो लूप से पहले बनाएंगे। तो लूप से पहले हम एक टेबल टैग इस्तेमाल करते हैं, क्लोजिंग को अभी बंद कर देते हैं, एक TR टैग इस्तेमाल करते हैं, वापस से फिर TD में आते हैं। अब यहाँ पे आप सीरियल नंबर दे दो, आईडी को इसी के अंदर प्रिंट कर देंगे। 2 3 4 टोटल कितने कॉलम हैं, पासवर्ड को नहीं डिस्प्ले करवाते हैं, आईडी नेम ईमेल मोबाइल मतलब 4, ठीक है। तो पहले सीरियल, उसके बाद हम दे देते हैं नेम, देन ईमेल एंड देन मोबाइल, है ना। ये 4 फील्ड हम यहाँ डिस्प्ले करवाएंगे। अब उसके बाद इसके अंदर, क्योंकि ये लूप है, इसके अंदर वो टोटल 7 या 8 जो भी रिकॉर्ड्स हैं, ये टोटल 11 रिकॉर्ड्स, ये सारे रिकॉर्ड्स 11 के 11 रिकॉर्ड्स यहाँ दिख रहे हैं। तो इन 11 रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर ईच के माध्यम से प्रिंट करेंगे। तो जो हमारा ये फॉर ईच है ना, ये इस डेटा के अंदर वो सारा 11 का 11 रिकॉर्ड है। अब ये हर एक बार घूमेगा, पहला रिकॉर्ड को प्रिंट करेगा, दूसरे बार घूमेगा, दूसरा रिकॉर्ड को प्रिंट करेगा। इसलिए इस फॉर ईच के अंदर हम एक TR दे देते हैं और उसके अंदर फिर 4 TD, हर TD एक सेल बनाएगा और उस सेल के अंदर एक कॉलम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए हम $आइटम एरो ID, ध्यान रखिए कि आप जब प्रिंट करें आप डेटा को एज आइटम ले लिए हैं, फिर आइटम को प्रिंट करें। ये आइटम की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं आइटम में आप नाम बदल सकते हैं। हाँ, ये डेटा ही होना चाहिए बिकॉज यहाँ से जो की वैल्यू आ रहा है वो डेटा है, इसलिए यहाँ पे वो डेटा ही होना चाहिए। अब जैसे कि आपने आईडी को ले लिया, वैसे ही सॉरी इसे पेस्ट कर दीजिए TD के अंदर।
सेकंड वाला नेम, उसके बाद क्या है भाई ईमेल, उसके बाद क्या हो जाएगा मोबाइल। ठीक, परफेक्ट। अब फिर ये जब फॉर ईच खत्म हुआ, आपका जो क्लोज वाला टेबल टैग था वो यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, खत्म बात। तो ये वाला था हेडिंग जनरेट करने के लिए, और अंदर वाला टीआर जितने बार घूमेगा ये अंदर वाला रिकॉर्ड प्रिंट करने के लिए। होपफुली आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो अभी और ये टेबल का स्टाइलिंग हम करेंगे। फॉर द टाइमिंग इसे हम जस्ट बॉर्डर 1 करके दे देते हैं ताकि आपको दिखे बॉर्डर टेबल जैसा। अब हम इसको वापस से गेट रिकॉर्ड्स को एंटर करते हैं तो देखते हैं क्या दिखता है। ऐसे मत करिए, दोबारा फ्रेश आप गेट रिकॉर्ड्स वहाँ टाइप करिए। क्या है भाई आईडी, अनडिफाइंड कांस्टेंट आईडी, सॉरी दैट शुड बी एरो। गेट, चलिए आ गया। तो अभी भी आ गया, बट अभी भी हमारा ये टेबल ना ही तो खूबसूरत है और ना ही पेजिनेशन बना हुआ है ना। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं। ओके, इसे खूबसूरत बना दें ताकि दिखने में अच्छा लगे। सब कुछ तो मेन स्टाइलिंग है। तो अब क्या करो आप ना, सबसे पहले इसकी ये बॉर्डर हटा दो। बॉर्डर हटा दिया हमने। क्लोजिंग हेड टैग से पहले आप स्टाइल टैग दे दो। आप अलग से style.css भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट थोड़ा सा स्टाइलिंग करने से मैं यहाँ लिख देता हूँ। और यहाँ पे टेबल टैग, पूरे मेनली टेबल टैग का ही स्टाइलिंग करो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने करो बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर डैश कोलैप्स, इसको हम कोलैप्स कर देते हैं। ठीक है, विथ हम पूरा विथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, सो मेक इट 70 और 80%, इट विल लुक टू गुड। चलिए टेबल टैग हो गया। अब THTD को हम चाह रहे हैं कि पहले थोड़ा अलाइनिंग उसका सेट कर दें हम। तो हालांकि TH मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, फ्यूचर के लिए अगर आपको इस्तेमाल करें तो ये दोनों ले लो। सबका जो टेक्स्ट अलाइन है आप जो भी चाहे आप कर सकते हो, लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। उसके बाद पैडिंग एक दे दो, इसकी थोड़ी सी पैडिंग हम दे देते हैं 8px। ओके, एंड देन अब हम चाहें ऑल्टर कलर, हर रो का कलर बदल के आए तो वो आप TR में जाओ, nth सेलेक्ट करना। ठीक है, nth चाइल्ड ये सेलेक्ट करो, और इसके अंदर इवन वाले का कलर हमें बदलना है, और वैसे ऐसे ही रहेगा। और इसमें हम क्या चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर ले लें हम। और बैकग्राउंड कलर में जाके हम ले लेते हैं लाइट ग्रीन। ठीक है, दैट्स इट। ओके, अच्छा अब आप एक हेडिंग का ले लो, जो ऊपर का एक हेडिंग है उसकी क्या स्टाइलिंग होनी चाहिए। उसके लिए एक हम आईडी बना लें, तो एक ही बार मुझे इस्तेमाल करना है, उसके लिए मैं एक आईडी दे दूँ। सर लेट इस टेक अ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में हमें RGB से आप इस्तेमाल कर सकते हो, RGB। यहाँ पे आप एक काम करो 127 एंड देन 25 एंड देन 255 फॉर अ ग्रीन कलर। ठीक है, देन फ्रंट कलर हमें इस्तेमाल करना है #FFF, नो दैट शुड बी #000 एंड देन फॉन्ट फैमिली आप इस्तेमाल कर लो। ये आपके चॉइस के ऊपर, आपको जो पसंद आए आप ले लो। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ वर्डाना। ओके, एंड मेक सम फॉन्ट साइज 15px, फॉन्ट वेट बोल्ड। ये हो गया। अब क्योंकि टेबल को मैंने डायरेक्ट टैग इस्तेमाल किया इसलिए से कहीं अप्लाई नहीं करना, बट ये हेडिंग मैंने आईडी बनाया है। ये जो रो है ना, इस पे आप एक आईडी लगा दो, ये जो मैंने बनाया है हेडिंग। ठीक है, और ये TRTD तो मैंने डायरेक्ट जो प्राइमरी टैग है, जो मेन टैग है, उसका ही स्टाइलिंग कर दी है। ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। और रो पे मैंने ये जो हमने हेडिंग बनाया है ये मैंने रो पे अप्लाई कर दिया। तो अब हम वही चीज़ को दोबारा देखते हैं। व्हाट अ लुक, सुपर्ब। ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है। एक काम करते हैं, बॉर्डर ऊपर मैंने दे नहीं रखा है, आप यहाँ पे भी दे दो बॉर्डर सॉलिड 1px। कलर में आप ब्लैक इस्तेमाल करो। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे और एक काम करते हैं, यहाँ पे भी दे देते हैं बॉर्डर 1, सुपर्ब।
ठीक है। तो ये इस तरह से दिख रहा है, बट ये सारा रिकॉर्ड दिखा रहा है और हमें सारा रिकॉर्ड नहीं देखना है। अब आता है जो मेन पेजिनेशन का स्टाइल है वो। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलर है, यहाँ पे गेट की जगह आप सिंपल लिखिए पेजिनेट, ठीक है, और दे दीजिए 5। ये हमको 5 रिकॉर्ड ही दिखाना है, या 3 दे दीजिए कि हमको 3 रिकॉर्ड ही दिखाना है। और गेट रिकॉर्ड्स के नीचे जहाँ पे आपने जो टेबल बनाया है, जो डिस्प्ले किया है, क्योंकि ये तो आप सिर्फ रिकॉर्ड दिखा रहे हो, पेजिनेशन तो कहीं दिखा नहीं रहे, ठीक इसके नीचे टेबल के नीचे आके आप एक फंक्शन आता है लिंक का, तो वो किससे कॉल करना है, जो डेटा आपका आ रहा है ना, जिससे आप रो को निकाल के प्रिंट कर रहे हो, यहाँ से आप डेटा को भेज रहे हो और यहाँ पे उसको रिसीव कर रहे हो, इसी नाम से, जो भी ये नाम होगा आपका, जो यहाँ पे नाम होगा, डेटा हो या रिकॉर्ड्स, जो भी आपका नाम होगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको किसको कॉल करना है, लिंक फंक्शन जो है उसको कॉल कर लेना है। जैसे आप इसे कॉल करिएगा, अब देखिए कहानी क्या होता है। अब देखिए कितना 3 रिकॉर्ड आ गया है ना, आपने यहाँ देखा था ना, क्या दिख रखा था यहाँ पे दिखा था मैंने 3, मतलब एक बार में कितना रिकॉर्ड दिखेगा आपको, 3 दिखे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं 3, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं 3, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं 3, फिर प्रीवियस पे क्लिक करते हैं 3, फिर प्रीवियस पे क्लिक करते हैं 3, फिर प्रीवियस पे क्लिक करते हैं 3। सुपर्ब डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बट इसको और थोड़ा सा अच्छा हम कर सकते हैं अगर हम बूटस्ट्रैप का सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इस्तेमाल करें, तो उससे जो पेजिनेटर का एक सर्विस आता है वो इस्तेमाल करें। कैसे करना है, आप बिल्कुल यहाँ देखिएगा प्रोवाइडर, आप देखिएगा ठीक है, HTTP के अंदर ना, HTTP के अंदर कंट्रोलर्स हैं, मिडलवेयर हैं, और देखिए ठीक है उसके नीचे प्रोवाइडर है ना, प्रोवाइडर के अंदर में आपको मिलेगा ऐप सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ऐप सर्विस प्रोवाइडर, और यहाँ पे आप आ जाइए, लिखिए यूज़। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऑटोमेटिक, ये जब आप फर्स्ट टाइम करिएगा, अगर आपने ये वाला यूज़ नहीं किया है, बूटस्ट्रैप का CDN, तो ये इतना खूबसूरत नहीं दिखिए जितना अभी दिख रहा है, बिल्कुल भद्दा सा दिखता है, बट हमने पहले से ही बूटस्ट्रैप का CDN इस्तेमाल कर रखा है, इसलिए वो थोड़ा अच्छा आ रहा है। अब इसमें पेजिनेशन 1 2 3 डालना है, तो उसके लिए देखिए क्या करना है, आप अपने सर्विस प्रोवाइडर में आ जाइए, कहाँ पे, ऐप के अंदर, प्रोवाइडर्स के अंदर, सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, यहाँ पे आके देखिए सेम, आप इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लीजिए ताकि आपका टाइम बचे और टाइप मिस्टेक्स भी कम से कम हो। यहाँ पे आपको लेना है पेजिनेशन वाला फोल्डर, और इसके अंदर पेजिनेटर, ठीक है, ध्यान रखिए, पेजिनेशन हमारा पाथ है और पेजिनेटर हमारा क्लास है। अब इस बूट फंक्शन के अंदर आपका जो अपने क्लास बनाया है ना, ये बूट फंक्शन के अंदर आपने किस नाम से, पेजिनेटर ने लिया ना, सो जस्ट डाउनलोड पेजिनेटर और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज बूटस्ट्रैप, ठीक है, ये वाला आप खाली इस्तेमाल कर लीजिए। पेजिनेटर एलिमेंटर देखिए अब देखिए इसका कमाल, ठीक है, परफेक्ट, 2 3 4 आ रहा ना, बिल्कुल आपके मुताबिक सारी चीज़ें आ रही हैं, डेटा, तो ये खूबसूरत भी हो गया। अब ये ऑल्टर कलर भी आ रहा है ग्रीन वाला, और ये इस तरह से आ रहा है। ऑल्टर कलर का ग्रीन देके थोड़ा सा लाइट कलर देंगे तो आई थिंक और भी अच्छा लगे, बट ये जो डिज़ाइनिंग है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो आपको जो पसंद आए उस हिसाब से अपना कलर आप चूज़ कर सकते हो। ये ग्रीन ही है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। तो बट देखिए जो अभी हमने पूरा प्रोसेस देखा वो अभी समझा और उसे कोडिंग भी किया, किस तरह से पूरा काम कर रहा है ये आर्किटेक्चर, उसे हमने दिखा दिया आपको, फेचिंग दिखा दिया, स्टाइलिंग दिखा दिया, कंट्रोलर दिखा दिया और पेजिनेट करना भी दिखा दिया, और पेजिनेट को ब्यूटीफाई करना भी हमने आपको यहाँ पे सिखा दिया। दिस इज द आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट देख रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो फेचिंग का विद पेजिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में फेचिंग के जो और रिमेनिंग वेरिएशंस हैं उसे समझेंगे हम, और इस तरह से करके सीरीज़ को जल्दी से हम आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।